People still have that discard, donation, charity, poor, beggar kind of mindset. We do not talk about dignity at all. I mean, it's a very common phenomena that we want to live and we want people to survive. So our work basically is divided in three parts. One is the collection of materials, second is the segregation, and third is the implementation part. Segregation means you make sure that people only get the material which they need. हमारे पास जो भी सामान आता है वो किसी घर से या फिर कॉर्पोरेट से या किसी के थ्रू भी जो होता है वो मिक्स होता है और यहाँ से एक लेडी आपको जेंट्स का अलग करती हैं, लेडीज का अलग करती हैं, किड्स का अलग करती हैं और वुलेंस अलग करती हैं। जितनी भी स्कूल की यूनिफॉर्म है वो आप कॉर्नर में रख देती हैं। उसको प्रॉपर चेक करना है, अगर वो रिपेयर के लिए तो वो रिपेयर के लिए, अगर वो वॉशेबल है तो वो वॉशिंग के लिए, और अगर वो परफेक्ट है गनी बैग में फिल करते हैं। इन तमाम कपड़ों के अलावा शादी के भी कपड़े आते हैं जो बहुत ही कम टाइम तक के यूज किए होते हैं लेकिन वो अच्छे कंडीशन में होते हैं। वो उसको हम लोग सूटकेस में प्रॉपर पैक करते हैं और फिर अपने एनजीओ पार्टनर को देते हैं। Goon's flagship initiative is called Cloth for Work. So what we are doing is that in the villages, we don't distribute it as charity or donation. People take up development activities, they make a road, they make a bamboo bridge, or they clean the pond, and then instead of money, they receive cloth, utensil, footwear. Would you love to have a shoe which does not have a sole? Or a shirt which does not have buttons? Or a trouser which does not have a working zip? So one of the core value of the processing center of Goon is that we always say that we can only give what we can use. It's very simple. Working on the clothing, the other issue which we identified was the lack of sanitary pads. बहुत सारी लड़कियां इसी वजह से स्कूल नहीं जाती क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या करेंगी, क्या इस्तेमाल करेंगी उन 5 दिनों के दौरान। Then we found very, very gruesome details that how women are forced to use sand, ash, jute bags, newspaper, raak, rake, mitti, anything and everything which can absorb and stop. That's where this entire cotton, semi-cotton cloth is now converted into sanitary pad. तो यहाँ पे खास इसकी वॉशिंग में बड़ा हम ध्यान देते हैं। धोने के बाद उसका धूप में सूखना बहुत जरूरी है। सभी तरह के कॉटन के कपड़े आते हैं। बटन है एक शर्ट में लगे हुए हैं तो बटन वाला हिस्सा हमने बिल्कुल हटा दिया। ये कॉटन का सूट है लेकिन इसके नीचे ये बॉर्डर है तो बॉर्डर वाला हिस्सा बिल्कुल हम हटाएंगे। आपको एक टिपिकल साइज में कपड़ा काटना है जो फर्स्ट लेयर है उसका। आप जब उसको काटते हैं तो वेस्टेज जनरेट कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस उसमें से निकल रहे हैं। तो वो छोटे छोटे जो पीसेस हैं उसको हम एज अ फिलर यूज करते हैं। मैग्नेट रखी हुई है जिससे हर एक नैपकिन के पैक को चेक किया जाता है टू इंश्योर कि सिर्फ और सिर्फ कपड़ा हो, कोई मेटल या कुछ ऐसा ना हो। इसमें टोटल 15 नैपकिन हो गए, 3 अंडरगारमेंट्स हो गए एंड दिस इज द फाइनल पैक। It is not a product, it is a tool for us. It is a tool to create awareness, it is a tool to open up the most taboo subject. It is a tool to make sure that women get into this particular habit of understanding the issue in a much better manner. Another major initiative of Goonj is called School to School, where we connect urban schools with rural schools.
अपन बच्चों से यही बोलते हैं कि आपके पास जो भी चीजें हैं, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, प्लीज उसको फेंके मत, आप हमें दीजिए, हम उन तक पहुंचाएंगे। जिसके पास ये नहीं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Unfortunately, we do not understand that even today the education hampers because you do not have very basics which are needed for education. वहाँ पे एक चीज देखा गया विलेजेस में, जो बच्चों का अटेंडेंस है स्कूल्स में बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए इन टॉयज को वहाँ पे देना शुरू किया। नाउ रिएक्शन ये है, पहले बच्चा आता नहीं था, अब खिलौने देख के जाता नहीं है। जब हम लोग डिस्पैच करते हैं तो उसमें सारी चीजें ही जाती हैं, क्लोथ्स हो गया, आपका स्कूल मटेरियल्स हो गया, इवन फुटवेयर्स हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया। यहाँ वो सब सारी चीज़ें आते हैं जो कहीं यूज हो नहीं पाता है, तो उन चीज़ों को हम फेंकने के बजाय उसको कुछ न कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। We developed some almost about 35 different kind of products out of it. So the old jeans or trouser will become a backpack or a school bag. Old chunni will become a skipping rope. Old hosiery material which is not usable will become a ladies undergarment. कैसेट के जो रील्स होते हैं उसको लूम में जो है वीव करके और उससे बैग्स बनाए जाते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जितने भी लेडीज हैं यहाँ पे वो कभी भी अपना कोई भी आइडिया ला सकते हैं। ये लोगों को कभी लगता है कि कोई नया डिजाइन बना सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो हमें बना के दिखाते हैं, देन वो प्रोडक्ट हो जाता है नेक्स्ट हमारा। If you talk about paper, when you use it from one side, you sell it in Gaddi. We are only saying that use the other side also. In the entire journey of Goonj, we have never bought a single sheet of new paper. Whether it is our letterhead or it is our annual report or any correspondence or leaflet, poster, every single thing is printed on a one-side use sheet. So make the optimum use of something and then sell or then discard. That's the whole chain what we are trying to develop. सुजनी आप एक तरह से कह सकते हैं स्टफ्ड ब्लैंकेट। दो पुरानी साड़ी या दो पुरानी बेडशीट है, उसमें इन छोटे छोटे टुकड़ों को फिल करके सुजनी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। It has become a very major income generation activity where we provide lot of employment in the villages. In the last few years, we have treated almost 300,000 kg of absolute waste material. We call it Garmi mein gadda, Jado mein Rajai, which means it can be used for 12 months instead of a traditional blanket which can only be used for 2 months. डिजास्टर के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कोई बाढ़ आती है लोग अपने घर से सारे कपड़े निकाल के देना शुरू कर देते हैं, बट उस टाइम नीड को समझना बहुत जरूरी होता है कि उस टाइम लोगों को कपड़े से ज्यादा शायद कुछ और बेसिक चीजों की जरूरत है, जैसे माचिस की, कैंडल की, मेडिसिन की, सैनिटरी नैपकिन्स की। टॉयज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत ही अलग बच्चे जैसे उस कंडीशंस में थे और उनको टॉयज देख के उन लोग इतना खुश हुए जैसे कि अब कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ भूल के वो खिलौने के साथ खेलने में लग गया। यहाँ जो भी कपड़े गनी बैग में फिल करते हैं वो हम कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही फिल करते हैं और वो कोडिंग सिस्टम हमारे डिस्पैच वाले स्टोर में चला जाता है। जैसे G फॉर जनरल, 7
376 दिस इज सीरियल नंबर। हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कोडिंग सिस्टम को फॉलो करना, क्योंकि हर स्टेट की जो एनजीओ के सोसाइटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ट्रक भरते वक्त हम लोग सबसे ज्यादा जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो सामान जा रहा है उसको मतलब बहुत ही सेफ तरीके से रखें, और जो गाड़ी में एक एक इंच स्पेस का हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। The processing center is also a tool for us to change the attitude of people. I mean, when you come here and you see that what kind of material comes, on one side very good, decent material comes, on the other side the worst possible material comes. I am pretty sure that if you visit the processing center, you go with a message. हम लोग कह सकते हैं एक मतलब एक बहुत बड़े ऑफिस की तरह काम नहीं करते, एक कॉर्पोरेट के नहीं करते, एक फैमिली की तरह हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। पूरे दिन काम में लगे रहेंगे, थकावट बिल्कुल नहीं आती। टीम है इसलिए हम लोग काम कर पा रहे हैं। लोगों ने अपने काम की ओनरशिप ली है, वो काम को बड़ा महसूस करते हैं। यहाँ तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर 1-2 दिन छुट्टी हो जाता तो मेरा मन नहीं लगता घर में।